हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो हम इकोनॉमिक्स का जो सीरीज़ कर रहे हैं उसमें हमने पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में 5 ईयर प्लानिंग के नाम से जानी जाती है, और कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं, तो उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। और जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये कंटेंट एनसीईआरटी से और अलग अलग बुक से मैंने कम अलग अलग बुक से लिया है। तो ये जितने भी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये हेल्पफुल है, अगर वहाँ पे इकोनॉमिक्स का सेक्शन पूछा जाता है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो है नीति आयोग। नीति आयोग। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो नीति आयोग था, ये पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जो कि आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, तो उन्होंने बनाया था इसको। तो जो योजना आयोग था, योजना आयोग कोई इसका जिक्र किसी हमारा जो इंडिया का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें नहीं था। तो कुल मिला के ये क्या था, एक कानून ला के बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल, हम कह सकते हैं संवैधानिक, संविधान में इसका जिक्र था। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। जब न्यू मोदी गवर्नमेंट आती है तो उसके बाद वो डिसाइड करती है कि योजना आयोग को ख़त्म कर कर अब हमें नीति आयोग बनाना है। तो नीति आयोग की नीति NITI, तो इसकी फुल फॉर्म पहले हम जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, ठीक है। तो मोदी जी ने बनाया था, कैबिनेट का प्रस्ताव था जो, और सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे ये जोर देता है, ठीक है। जो इसकी जो फिलॉसफी है, जो इसकी धारणा है, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद पर है। भारत का योजना आयोग नेहरू जी ने बनाया कैबिनेट के प्रस्ताव से, ठीक है। तो योजना आयोग मैंने जो पहले बताया, वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने बनाया था योजना आयोग, और जिसका झुकाव, जिसका बैंड किसकी तरफ था, सेंटर की तरफ, ठीक है। योजना आयोग में हम मोस्ट ऑफ द पावर देखते हो सेंटर के पास है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं जो फेडरलिज्म होता है उसमें होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यही इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है नीति आयोग का भी, ठीक है। जो भी नीतियाँ बनाई जाएंगी, पॉलिसी बनाई जाएंगी, तो उसको इस तरह से उनको बांटा जाएगा कि उनका फ़ायदा सभी को होगा, सेंटर को भी होगा, स्टेट को भी होगा, और लोकल गवर्नमेंट को भी होगा। लोकल गवर्नमेंट, स्टेट में MCD को, हम कह सकते हैं महानगरों में जो MCD होती है, जैसे दिल्ली में MCD है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन, ठीक है, महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन है। इसी तरह से हम गांव में देखते हैं, ठीक है, वहाँ पे ग्राम पंचायत होती है, पंचायती राज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है नीचे से कि ऊपर की तरफ, बॉटम अप अप्रोच है इसकी जो अप्रोच है वो है बॉटम अप अप्रोच। तो नीचे से ऊपर की तरफ सभी को इसका फ़ायदा मिलता है, लोकल, फिर स्टेट, फिर सेंटर। मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करता है ये, ठीक है, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। केंद्रीकृत योजना का रोल कम है इसमें, ठीक है। जो नीति आयोग है इसमें जो केंद्रीय सेंटर है, सेंटर का बहुत ज़्यादा इसमें रोल नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसकी कंपोजिशन को देखते हैं कि किस तरह से इसके कौन कौन से मेंबर होते हैं नीति आयोग में, ठीक है, कौन इसका हेड होता है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसके जो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो जो भी जिस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर होगा, वही उस टाइम पे नीति आयोग का क्या होगा, चेयरमैन होगा। तो अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंटली मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नेक्स्ट है वाइस चेयरपर्सन। तो एक इसके उपाध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो इनका नाम है सुमन बोरो, ठीक है। मैं 1 मिनट ध्यान देता हूँ। सुमन बोरो, हाँ, ये इनके क्या हैं, वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरपर्सन है। अब CEO होता है एक इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं। तो इसके एक CEO भी हैं, और जो हैं BVR सुब्रमण्यम। तो ध्यान रखना इनका नाम। तो 3 हो गए, पहले चेयरमैन, फिर वाइस चेयरमैन, फिर CEO, और एक फुल टाइम मेंबर होते हैं इसके। चौथे नंबर पे फुल टाइम मेंबर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो जो फुल टाइम मेंबर है, जो एक है डॉक्टर VK पॉल पहले नंबर के, दूसरे नंबर पे हैं डॉक्टर VK सरस्वत,
डॉक्टर वी.के. सरस्वत। थर्ड नंबर पर है अरविंद विरमन। फोर्थ नंबर पर है प्रोफेसर रमेश चंद्रा। एंड प्रोफेसर रमेश चंद्रा इज़ अ हिस्टोरियन। ये एक इतिहासकार है, इन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी है हिस्ट्री के ऊपर। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो इनकी बुक को पढ़ाया जाता था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। अब इसके अलावा जो चार जो होते हैं मिनिस्टर केंद्र में होते हैं, जो एक्स मिनिस्टर जो केंद्र में रहे हों वो भी इसके मेंबर होते हैं। स्पेशल इनवाइटी होते हैं कुछ इसके मेंबर, विशेष आमंत्रण पर जिनको बुलाया जाता है, ठीक है। कुछ स्पेशल इन्विटी भी होते हैं इसके मेंबर। गवर्निंग परिषद भी इसके मेंबर होते हैं, गवर्निंग बॉडी भी, ठीक है। एंड स्टेट के सीएम, जितने भी इंडिया में स्टेट हैं 28 स्टेट, तो वहाँ के सीएम हैं। यूटी के दिल्ली और पुडुचेरी 2 यूटी है जहाँ पे विधानसभा है, तो वहाँ के भी जो सीएम हैं वो भी इसके मेंबर हैं। और यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, जैसे दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली, ठीक है, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो इनके जो प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो भी क्या है इसके मेंबर होंगे। जम्मू कश्मीर तो अब वहाँ पे इलेक्शन हो गए हैं, ठीक है, तो वहाँ के भी मुख्यमंत्री इसके क्या हैं, इसके मेंबर हैं नीति आयोग के। एलजी हो गए लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इसके मेंबर हैं। अब कुछ स्पेशल विंग जो नीति आयोग के अंदर आती है, जिसका मुख्य कार्य होता है नीति आयोग में, एक तो रिसर्च वाली विंग है, एक कंसल्टेंसी है, और एक टीम इंडिया है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। और 2 इसके मेन हब है, एक टीम इंडिया, सेंटर प्लस स्टेट, दोनों का इंटरफेस है ये। और दूसरी है नॉलेज एंड इनोवेशन, ज्ञान व बनावट की स्किल पे भी ये ध्यान देते हैं। और अब हम देखेंगे इसका विज़न है। तो नीति आयोग का जो विज़न होता है वो 15 ईयर को लेके है, ठीक है, कि 15 ईयर में इनको क्या क्या पॉलिसी बनानी है, किस तरह से देश के निर्माण में कौन कौन सी योजनाएं लाई जाए, ठीक है, कौन सी सोशल वेलफेयर के कार्य किए जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस प्रकार से हो, कौन से देश से कितना कर्जा लिया जाए, या और भी जो भी चीज़ें हैं, तो नीति आयोग बनाता है, ठीक है, इन पॉलिसी को। एंड नीति आयोग और इसकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो 7 ईयर की होती है। पहले तो इसका विज़न होता है 15 ईयर का, 7 ईयर की इसकी स्ट्रेटेजी होती है, एंड एक्शन एजेंडा होता है इसका 3 ईयर का, कि जो भी एक्शन करता है 3 साल के एक्शन एक साथ लेके चलता है, ठीक है। 3 ईयर का एक्शन एजेंडा इसका होता है। नीति आयोग का कुछ रिपोर्ट भी पेश करती है नीति आयोग, जैसे एसडीजी रिपोर्ट को ये करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स। दूसरी है अटल इनोवेशन मिशन, ये नीति आयोग की रिपोर्टें हैं सारी। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक बोलते हैं इसको हम, ठीक है, विद्यालयी शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ठीक है, मतलब सुशासन सूचकांक है ये। इंडिया इनोवेटिव इंडेक्स भी है, नवाचार सूचकांक जिसको बोलते हैं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो ये सारे के सारे मैंने आपको नीति आयोग के बारे में बताया। सबसे मेन इसका यहीं पे ये क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग क्या एक संवैधानिक बॉडी है या असंवैधानिक बॉडी है। तो हम कह सकते हैं ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसको बाद में कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, कैबिनेट के जो प्रस्ताव है उसके द्वारा इसको फॉर्म किया गया है, ना कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 324, यूटीएससी हो गया, कैग हो गया, ठीक है, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन नीति आयोग असंवैधानिक बॉडी है, इसको प्रधानमंत्री के प्रस्ताव के द्वारा कैबिनेट के प्रस्ताव लाकर बनाया गया है। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। इसके वाइस चेयरमैन चेयरपर्सन हो गए, वाइस चेयरमैन हो गए, ठीक है, वाइस चेयरपर्सन, सीईओ हो गए। तो ये सारी चीज़ें मेन याद करने की है। फुल टाइम मेंबर कितने हैं, इसके क्वेश्चन आ सकता है कि इसके मेंबर कौन नहीं हो सकते हैं। तो जैसे ऑप्शन में अलग अलग चीज़ें लिख सकते हैं कि क्या स्टेट के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके मेंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको सारी डिटेल इस वीडियो में बता दी है कि नीति आयोग से जो भी क्वेश्चन बनता है हमारे टीजीटी सोशल साइंस इकोनॉमिक्स में, और भी जो भी क्वेश्चन जो भी इंडिया में पेपर होते हैं वनडे एग्ज़ाम, चाहे वो आपका एसएससी एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे यूपीएससी के प्री एग्ज़ाम हो, ठीक है, या स्टेट बोर्ड के स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो, ठीक है, बिहार के हो, बीपीएससी के हो, सीटेट के हो, ठीक है, नवोदय विद्यालय के हो, या केंद्रीय विद्यालय केवीएस के हो, या अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो,
या फिर यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जिसको हम आज के टाइम पे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, CUET, तो उन सब में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ जो तैयारी कर रहे हैं या जो आपके छोटे भाई उनके साथ इसको शेयर कर सकते हो, तो डेफिनेटली उनकी मदद होगी। अब इस सीरीज़ को हम इसी तरह आगे आगे बढ़ाते रहेंगे इंडियन इकॉनमी को, और पूरी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप इनको इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख सकते हो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।